हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की इंडेक्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। हमको प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट का वैल्यू गिवन है। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ में, सोडियम एसिटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया एंड वाटर बन गया। हम जानते हैं कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसके बेसिस पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अगर हम किसी भी केमिकल्स को रिएक्ट करवा रहे हैं तो उनका पूरा टोटल मास और जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा है उनका टोटल मास हमारे पास में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमको क्या क्या गिवन है ये देखिएगा आप एक बार। यस, देखिए आप, तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है कि सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम, एथेनोइक एसिड है हमारे पास में 6 ग्राम, सोडियम एथेनोएट है हमारे पास 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम और H2O है हमारे पास 0.9 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इन दोनों का एडिशन और मास ऑफ प्रोडक्ट इन तीनों का एडिशन अगर हम कर रहे हैं और इन दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का अगर हमारे पास में वैल्यू सेम आ रहा है तो हमने देखा इसको एडिशन किया तो हमारे पास में 11.3 ग्राम और इधर भी 11.3 ग्राम वैल्यू आ रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है। दिस शो दैट क्या शो कर रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1.8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? ओके, यस, तो हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 2:16। एक अगर हम इसको पूरा कांस्टेंट वैल्यू में लाते हैं तो 1:8। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राम की फॉर्म में कंसिडर कर रही हूँ तो 1 ग्राम रिएक्ट करता है 8 से कम्प्लीटली। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन हो तब क्या होगा। तो अगर इधर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो इधर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमको कितना रिक्वायर्ड रहेगा, 24 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच पोस्टुलेट of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। ओके, तो देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बता ही दिया कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के एडिशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोल दें, ठीक है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, जो ना ही ख़त्म होते हैं और ना ही आप बना सकते हो उनको केमिकल रिएक्शंस में। इसे आप क्या बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमको दिया था प्राउस्ट ने, साइंटिस्ट प्राउस्ट है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी एलिमेंट कोई केमिकल बना रहा है या मॉलिक्यूल बना रहा है या कंपाउंड बना रहा है तो हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में मिक्स होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिक्स होता है। ओके, देखिएगा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास में जो एटम्स है, ठीक है, या फिर हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल मिक्स हो रहा है या एटम्स मिक्स हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास में कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू में मिलेगा हमको। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 1। ओके, थैंक यू।